क्लास 10 इंग्लिश मॉडल पेपर। जैसे कि हमने हिंदी का मॉडल पेपर ऑलरेडी यूट्यूब पर बना कर अपलोड कर रखा था और हमने कुछ बच्चों से मिला जिसका रिजल्ट हमने जानना चाहा कि हिंदी में आप लोगों का पेपर इजी है कि हार्ड है। तो बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, उन्होंने बताया कि पेपर बहुत अच्छा हम लोगों ने किए हैं। तो हमें ये भी उम्मीद है, ये आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे आप लोग पेपर देने गए सबका पेपर अच्छा हुआ हो। ओके गाइज, तो हम लोग सीधे टाइम ज़्यादा फालतू में खर्च ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे, इंग्लिश मॉडल पेपर। और देखो गाइज, मैं ये बताना चाहूँगा ना कि जो भी कमज़ोर लड़का है जिसको लगता है यार इंग्लिश से मेरी फटती है, भाई साहब मेरे को इंग्लिश आती नहीं है यार, बहुत टेंशन उसको इंग्लिश में, उसके लिए वीडियो स्पेशल है यार, है ना गाइज। और गाइज लास्ट में मैं ये जरूर कहूँगा, अगर मेरी वीडियो गाइज आप लोग को अच्छी लगे ना तो गाइज प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स करेंगे ना गाइज मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ताकि मैं भी और लगन के साथ मन के साथ आपके लिए जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके गाइज, चलिए इंग्लिश में जो लड़के कमज़ोर हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो लड़के जीनियस हैं उनके लिए ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट समझने के लिए भी समझ सकते हैं। क्योंकि हमें देखो कैसे नंबर लाना है, हम बहुत कमज़ोर हैं, जो बच्चे मान लो बहुत कमज़ोर हैं वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, हम कमज़ोर हैं यार, उनके लिए स्पेशल मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बच्चे कमज़ोर, मेरे को बता दूँ कि आपका जो कक्षा 10 का पेपर होता है ना, आपका ऑल सब्जेक्ट 70 नंबर का होता है। 70 में अगर आप 23 नंबर ला लेते हो ना तो यार आप कम से कम पास हो, फेल नहीं हो। 70 में 23 नंबर आपकी आती है तब पास हो गए हो, फेल नहीं हो। तो मैं बताऊंगा 23 नंबर आप कहाँ से प्राप्त करोगे। ओके गाइज, चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा ना वो होगा अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि कोई इंग्लिश में एक स्टोरी दिया जाएगा और उसके नीचे क्या कर दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में से खोजकर लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको बहुत बेसिक, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूं। तो जैसे कहा जाए कि एक जंगल में एक राजा रहता था, उसके 4 लड़के थे। एक छोटा सा हमने स्टोरी लिया, नीचे क्वेश्चन बनाया, राजा कहाँ रहता था, एक जंगल में, उसके कितने लड़के थे, 4 लड़के थे, ऐसे आता है। ओके गाइज, तो आपको क्या करना था, अनसीन पैसेज को थोड़ा सा पढ़ना होता है, उसके नीचे क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में को ढूंढना है, कहीं और याद नहीं करना, वहीं पे ढूंढना है कहीं, है ना गाइज। चलिए, और ये जो का अनसीन पैसेज होगा ये 10 नंबर में आएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कैसे आपको पेपर लिखना है। अनसीन पैसेज फिलहाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं समझाऊंगा, पेपर लेकर फिर समझाऊंगा आपको कैसे करना है। फिलहाल इस वीडियो में हमको ये समझना है कि पेपर का पैटर्न इंग्लिश का कैसे होगा, मैं वो आप लोग पहले समझा दूँ। ओके गाइज, बाकी सब क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझाएंगे आपको कैसे करना है हमको, ठीक है ना। तो ये 10 नंबर में आएगा अनसीन पैसेज। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेटर या एप्लीकेशन। 2 होता है इस समय, सेक्शन बी के थ्रू आता है, तो इसमें 2 होगा, लेटर या एप्लीकेशन। कोई एक लिखना है, क्वेश्चन दोनों आएगा पेपर में, बट लिखना क्या हमें, या तो हम लेटर के बारे में अच्छा से पढ़ कर जाएं या तो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ें, दोनों नहीं पढ़ना है, कोई एक पढ़ो, लेटर या एप्लीकेशन। 4 नंबर में आ रहा है, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग, ये 3 क्वेश्चन बनकर आएगा, करना कोई एक रहेगा, 6 नंबर में आएगा। आप चाहो तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कर लो या रिपोर्ट कर लो या आर्टिकल राइटिंग करोगे, 6 नंबर, 3 क्वेश्चन आएगा, करना कोई एक होगा। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा हमारा, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका, यानी पूरा का पूरा भाग जो है ग्रामर से रिलेटिव होगा, ग्रामर से संबंधित होगा। ये 10 नंबर में आएगा, लगभग आपको मान के चलो 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बहुविकल्पीय टाइप में मान लें, या एक फिल इन द ब्लैंक्स कहीं करना होगा, कंप्लीट सेंटेंस भी करना होता है, तो ये पूरा का पूरा ग्रामर का पोर्शन होगा, ये 10 नंबर में आएगा, ठीक है। 5वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अब ट्रांसलेट इंग्लिश, हिंदी में कुछ लिखा गया उसको इंग्लिश में हमको क्या करना होता है, बनाना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ये सेक्शन डी है, सेक्शन डी में सब आएगा। ओके, एबव प्रोज पैसेज, देखिए ये अनसीन पैसेज और ये क्या है, एबव प्रोज पैसेज, मतलब कुछ लाइनिंग लिखा होगा, लेकिन लाइनिंग हमने क्या लिखा है, मतलब यहां भी एक पैसेज दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, पैसेज, और उसके नीचे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर कहां ढूंढेंगे, याद करके नहीं जाना यार, उस पैसेज में ही दिया रहेगा। एक पैसेज पहला भी होगा और एक पैसेज 6ठा नंबर क्वेश्चन भी होगा, इसका आंसर इसी पैसेज में मिलेगा, इसी में खोजना है। मैं बताऊंगा नहीं आएगा तो कैसे लिखना है सब मैं बताऊंगा। ओके, बट अभी पहले हम क्या कर रहे हैं, पेपर समझ रहे हैं। ये 4 नंबर में आएगा, कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में। लॉन्ग आंसर 60 वर्ड्स, यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा, 1 2 या क्वेश्चन देगा या 1 देगा, उसको 60 वर्डों में कम से कम आंसर में लिखना होगा। ओके, ये प्रो से रिलेटिव क्वेश्चन हो सकता है।
8 नंबर शॉर्ट आंसर, जिसको हमें क्या करना है 25 वर्डों में मिनिमम जितना आप कर ले, मतलब मिनिमम नहीं कह सकता हूँ, मैक्सिमम जितना कर ले, लेकिन मिनिमम कम से कम कितना करना में 25 वर्ड्स में करना है। ओके गाइज, ये भी 4 नंबर में। मैच द वर्ड्स 3 नंबर, 3 या 4 देगा, जो हम लोग मिलान करते हैं, क्या करते हैं मिलान, ठीक है ना, ये हमारा 3 नंबर में है। कितने नंबर में आएगा 3 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10 नंबर, एबव पोइट्री पैसेज, यानी जैसे ये अनसीन पैसेज के बारे में बात हो गया, एबव द प्रोज पैसेज ये पोइट्री का पैसेज होगा, 4 लाइन लिखा होगा, उसके नीचे उसका क्वेश्चन दे होगा और उस क्वेश्चन का आंसर उसी पोइट्री पैसेज में खोजेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टफ होता है, अपनी भाषा में बना कर लिखना होता है, तो आपको समझाया जाएगा कैसे करना। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा ना, यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया कहेगा या कहेगा पोयम लिखने के लिए, तो आप सेंट्रल आइडिया के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सेंट्रल आइडिया किसी लेसन का देता है लिखने के लिए, और पोयम आपको जो प्रश्न पत्र में ना आया हो वह पोयम हमें लिखना होता है। तो आप पोयम जो याद करोगे 4 लाइन का आएगा, 8 लाइन का आप लोग पोयम याद कर लो, ये 4 नंबर कोई रोकेगा नहीं। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्ट आंसर 25 वर्ड्स में, ये में भी आपका किससे हो सकता है सप्लीमेंट्री हो सकता है, तो ये आपका शॉर्ट टाइप में आएगा, 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देगा, 2 ही करना होगा 4 नंबर में। 13 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर सप्लीमेंट्री हो सकता है, जिसका आंसर कम से कम आपको 60 वर्ड्स में देना होगा, और ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर में आएगा 4 नंबर में। ट्रू फॉल्स आर कंप्लीट सेंटेंस, ये भी 4 नंबर में आएगा। यानी आपका जो पेपर है, पेपर पूरा डिस्कस हो गया, अब क्या क्या आना है आपको, इसी पे तैयारी करना है। क्या आएगा, अनसीन पैसेज, लेटर करें या अप्लीकेशन करें, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग, ग्रामर पोर्शन होगा, यहाँ पे पार्ट होगा, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, एबव प्रोज पैसेज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मैच द वर्ड्स, एबव पोइट्री पैसेज, पोयम, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ट्रू फॉल्स और कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमको इसमें क्या समझना है कि सबसे पहले 70 में हम 23 नंबर लाएंगे कहाँ से, सबसे बड़ी समस्या क्या है, 70 में 23 नंबर लाएंगे कहाँ से। तो पहला जो अनसीन पैसेज है, इसका आंसर वहीं से खोज कर देना है। अरे कुछ भी मिलेगा ना, नहीं भी आएगा आंसर, कुछ भी उठाकर जरूर लिखना उसमें से, बट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर बताइए किस बात का नंबर देगा, सादा पेज के लिए, सादा पेज के लिए कभी नंबर नहीं मिलता है। आप गलत से कुछ लिखे रहोगे तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल लगा रखा है कि ये 10 नंबर कहीं जा नहीं रहा है, ये आ रहा है और आपको मिल भी रहा है। ओके गाइज, मैं यहाँ पर लेटर को भी सर्कल नहीं किया हूँ, मैं पढ़ाऊँगा बताऊँगा, तो फिर आपको नंबर काउंट करूँगा आप कितना नंबर पा सकते हैं। बट अगर आप कोशिश करें, एप्लीकेशन पढ़ें या तो लेटर पढ़ें, तो 4 नंबर में अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर हम केवल फॉर्मेट लिखना सीख जाएंगे तो कम से कम हमारा 2 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं 2 नंबर अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, 10 नंबर को बस रखा हूँ अभी। ओके, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग हम कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिखेंगे, क्योंकि पढ़ना कोई एक है, 3 दिया, पढ़ना कितना है कोई एक, और एक में हम थोड़ा बहुत भी इसमें भी फॉर्मेट जान जाएंगे तो 6 नंबर नहीं लेकिन 2 नंबर देंगे कम से कम, तो हमारा नंबर बढ़ेगा, 2, 2, 4, 10, 12 नंबर हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन जो दिएगा, अभी इसको हम कुछ काउंट नहीं करते हैं। ट्रांसलेट इंग्लिश, इसको भी हम काउंट नहीं करते हैं। एबव प्रोज पैसेज, इसका आंसर हमें खोज कर उसी में से लिखना होगा, यानी ये 4 नंबर कहीं भगा नहीं जा रहा, ये मिल रहा है, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर अभी बताएंगे कैसे लिखना है, फॉर्मेट सिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट आंसर, मैच द वर्ड्स, ये 3 नंबर में आप लोग को आएगा। उसके बाद से पोयम 4 लाइन, ये कोई ना नकल करने वाली चीज़ है ना कोई आपको बताएगा, ये आपको याद होना चाहिए। ट्रू फॉल्स आप लोग इजीली भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी फॉर्मेट में सिखाऊंगा कैसे। तो पासिंग वाला जो मेरा स्कोर है 10, 14, 17, 17, 4, 21, 4, 25, 23 लाना था, 25 पासिंग वाला बहुत इजी वाला भी है। अब हम लोग एक एक इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे कि हमें कैसे करना है। मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे हमको आंसर रिप्लाई देना है, जवाब देना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो आप लोग अंत तक देखने की जरूर कोशिश करिएगा गाइज, क्योंकि इंग्लिश का पेपर में भी कम से कम आप कुछ भी नहीं लाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग 70 में 50+ स्कोर लाएंगे। अगर मैं जितना बताता हूँ अगर उतना आप लोग कर लें तो 70 में 50+ अगर स्कोर आप करना है तो आप बताना मुझे, समझ रहे गाइज। मैं ऐसे तरीके से आपको बताऊंगा
कि 70 में आपका 50 रखा है, कहीं वो जाने वाला नहीं है। ओके गाइज, तो जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम एक एक करके समझाने की आपको कोशिश करूंगा वहाँ पे, और हम कुछ स्टोरी लेंगे, आपको समझाएंगे कैसे हमको करना है। ओके गाइज, फिलहाल के लिए बाय।